नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं, हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख लिया था, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने बताया था, ठीक उसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें ऐसा होता था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था एनपीएन ट्रांजिस्टर और हमने बताया था कि इसमें 3 टर्मिनल हैं ऐसे ऐसे। ये हमारा इमीटर है, ये बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। और धारा का प्रवाह हमारा किधर से हो रहा है? इमीटर से कलेक्टर से इमीटर की तरफ हो रहा है धारा का प्रवाह। ठीक है, हम यहाँ बताना क्या चाह रहे थे, हम सप्लाई से जुड़े थे, इसको आपको याद ही होगा। इस तरह से हमने जोड़ा था। यहाँ से करंट जा रहा था IB, यहाँ से जा रहा था IC, यहाँ से IB करंट जा रहा है और यहाँ से निकल जो रहा है वो IE करंट निकल रहा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को देखें तो हम इस तरह देख सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को देखें तो इधर से क्या आ रहा है? IC आ रहा है, इधर से क्या जा रहा है? IB जा रहा है दोस्तों, इधर से क्या निकल रहा है? IE निकल रहा है। तो आपको पता होगा KCL नियम पता है आपको? KCL में क्या बताया गया है, इसी को थोड़ा सा अगर समझें तो KCL में क्या बताया? KCL में बताया गया है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ये जंक्शन है हमारा, ये क्या है हमारा? है जंक्शन है। जंक्शन पे धारा है, दोनों धाराएं आ रही हैं, यही दोनों मिलके फिर आगे बढ़ रही हैं। मतलब इन दोनों का आने वाली धारा कौन कौन सी है? IB धारा आ रही है और कौन सी करंट आ रही है? IC का करंट। दोनों करंट आ रही हैं और दोनों मिलके जा रही हैं। जाने वाली करंट क्या है? IE। इसीलिए ये क्या हो गया? IE बराबर IB प्लस IC हो गया। ये हमने यहाँ तक बता दिया था। चलिए आज देखते हैं ट्रांजिस्टर के बंद के बारे में कि ट्रांजिस्टर में किस किस तरह के बंद होते हैं। बंद को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। बंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। इस बंद को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांजिस्टर के बंद के बारे में पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे? पहले इसका बंद हम क्यों बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, इसका बंद, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं, हम इसे बंद क्यों बना रहे हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमें पता है कि हमें इनपुट देने के लिए, जनरली कुछ बात समझ लीजिए, इनपुट देने के लिए हमें कितने टर्मिनल की ज़रूरत होती है? 2 टर्मिनल की ज़रूरत होती है। कितने टर्मिनल की? 2 टर्मिनल की हमें ज़रूरत होती है। उसी तरह हमें आउटपुट लेने के लिए भी कितने टर्मिनल की ज़रूरत होती है? 2 टर्मिनल की हमें ज़रूरत होती है। हमें इनपुट देना हो तब भी हमें 2 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें आउटपुट लेना हो तब भी हमें 2 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि टोटल कितने हो गए? 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल हो गए? 4 टर्मिनल हो गए। टी मतलब टर्मिनल। कितने टर्मिनल हो गए? 4 टर्मिनल हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? हमने बताया था ट्रांजिस्टर में हमारे कितने टर्मिनल होते हैं? केवल 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? केवल 3 टर्मिनल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो 4 की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास है कितने? 3। तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। मतलब एक टर्मिनल को हमें इनपुट में भी रखना पड़ेगा और उसी टर्मिनल को हमें आउटपुट में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टर्मिनल की संख्या कितनी हो जाएगी? एक ही टर्मिनल 2 बार यूज करने लगे, हमारे पास कितने टर्मिनल हो जाएंगे? 4। और हम उसे ईजिली इनपुट की तरह इनपुट में और आउटपुट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमें कॉमन करना पड़ेगा एक टर्मिनल को, इसीलिए हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा। ठीक है, अब जिस भी टर्मिनल को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हो जाएगा। देखिए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन किसका, हमारे पास कितने टर्मिनल हैं? मान लीजिए ये आपका ट्रांजिस्टर है कोई, चलिए ये आपका कोई ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो ये आपका बेस हो गया, एक कलेक्टर हो गया, ये हमारा इमीटर हो गया। इमीटर पे ही भी इसका साइन लगता है। अगर चित्र दे दिया होता, साइन देख के बताना होता कि कौन सा है, कुछ नहीं लिखा रहता, तब भी हम जानते कि इमीटर पे ही साइन लगता है। तो इमीटर हो गया, ऑटोमेटिक ये बेस तो होगा, ऑटोमेटिक कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। इसमें कितने टर्मिनल हैं? 3। एक हमारे पास बेस है, एक हमारे पास इमीटर है और एक हमारे पास कलेक्टर है। बी मतलब हमने बताया था बेस, ई मतलब इमीटर, चलिए एक बार फिर बता दे रहे हैं, और सी मतलब कलेक्टर। हमारे पास 3 टर्मिनल है।
तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में कितने होंगे? 3, क्योंकि एक बार हम बेस को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही एक बार इमीटर को अगर हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉमन सी, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एक बार हम लोग सी को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास कितने कॉन्फ़िगरेशन हो गए? 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गए। कितने कॉन्फ़िगरेशन हो गए? कॉन्फ़िगरेशन मतलब बंद। हमारे पास कितने बंद हो गए? 3 तरह के बंद हो गए। एक हमारा बेस का हो गया, जब हम बेस को कॉमन करेंगे तो उसे लिखेंगे सी बी कॉमन बेस। एक बार इमीटर को करेंगे तो कॉमन इमीटर, एक बार कलेक्टर को करेंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। 3 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन का हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कॉमन बेस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी में अगर हमें यूज करना है, हाई फ्रिक्वेंसी में तो हम किसका यूज कर रहे हैं? ठीक है, एम्पलीफायर में अगर यूज कर रहे हैं तो किसका यूज कर रहे हैं? इम्पीडेंस मैचिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज़ों की भी चर्चा वहाँ पर होगी। ठीक है, इन सब के बेस के बारे में, सबके एक के बारे में पढ़ेंगे और सबकी तुलना करके भी देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसमें किसी एक का ही इस्तेमाल हो रहा है और किसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब एक का होता तो हम 3 बंद बनाते क्यों? ठीक है, लेकिन किसी किसी का ज़्यादा यूज होता है, किसी किसी का कम होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? इस इमीटर वाले का, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और बेस का और कलेक्टर का कम यूज होता है। जरूरत पड़ने पर जैसा जरूरत पड़े वैसा यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 80-90% देखेंगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं हम लोग। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम समझिए ट्रांजिस्टर के बंद के बारे में। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते थे, उन्हीं को कॉमन करके हम उसके बंद बनाए। क्यों कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा, उसका कारण भी हमने बता दिया कि 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, हमें इनपुट लेना है, 2 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, आउटपुट लेना है, 2 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, टोटल 4 टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करके 4 टर्मिनल बना रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए कॉमन बेस से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसा सिंबल उसका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CB, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसे ही बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह बना लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए NPN ट्रांजिस्टर है, 3 टर्मिनल इसे निकाल लीजिए। ये हमारा इमीटर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। हमें बेस को कॉमन करना है, जिसको कॉमन करने पड़ेगा वहाँ से एक तार निकाल लो इधर, एक तार निकाल लो इधर। जिसको भी कॉमन करना, अगर इसको कॉमन करना पड़ेगा तो एक तार यहाँ निकाल लेंगे, एक तार यहाँ निकाल लेंगे। अगर इसको कॉमन करना है तो एक तार ऊपर निकाल लेंगे, एक तार नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको भी कॉमन करना है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बेस देख रहे हैं, तो बेस को कॉमन करना है तो बेस पे एक तार ऊपर निकाल लेंगे, एक तार नीचे निकाल लेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? एक तार इधर निकालिए, एक इधर। अब देखिए हमें ये हमारा जो है इमीटर और बेस को हमने बताया था कि हमेशा जब भी हमें काम कराना है, ठीक है, एम्पलीफायर की तरफ, जब भी हमें एम्पलीफायर की तरफ काम कराना है, जब भी हमें एम्पलीफायर की तरफ काम कराना है, इमीटर बेस को हमेशा क्या रखेंगे? फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में। और जब भी इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस में, बेस और कलेक्टर को हमेशा रखेंगे, बेस कलेक्टर को रखेंगे हमेशा रिवर्स बायस में। ठीक है, ये बात हमेशा आप ध्यान में डाल लीजिए या रट लीजिए। ठीक है, कि जब भी हमें एम्पलीफायर की तरफ काम करना पड़ेगा, इमीटर बेस को हम रखेंगे फॉरवर्ड बायस में और बेस कलेक्टर को रखेंगे रिवर्स बायस में। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमें इसे काम कराना है तो हम इसको रखेंगे। ठीक है, किस तरह का? हम एन है, एन को अगर फॉरवर्ड में रखना है तो इसको एन मिल जाए, और पी को फॉरवर्ड में रखना है तो पी मिल जाए। ये हो गया फॉरवर्ड। एन को एन और पी को पी मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। जो लिखा है वो मिलेगा तो फॉरवर्ड, जो लिखा है वो नहीं मिलेगा तो रिवर्स।
तो जैसा यहाँ पर जुड़ा है सेम यहाँ पर दे देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा यहाँ जुड़ा है, क्योंकि एन को हमको रिवर्स बनाना तो एन को देंगे उल्टा देंगे तभी तो ये नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा यहाँ उतार दो, एक पे दिमाग लगाओ सीधा उतार दो, नहीं तो ऐसे ही समझ लो कि एन को देना है पॉजिटिव तो रिवर्स बायस में हो जाएगा, पी को देना है नेगेटिव तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। इसको रिवर्स बायस में करना है इस वाले को तो हम यहाँ ऐसे कर लेंगे। अब हमें चाहिए आउटपुट चाहिए तो कोई लोड लगा लेंगे, मान लो ये लोड हमारा हो गया RL, लोड रेजिस्टेंस, कोई भी लोड लगा लो। ठीक है, तो ये हमारा इसका नाम क्या रखेंगे, VEB, इमीटर बेस की बीच वोल्टेज, इसको रखेंगे VBC, बेस और कलेक्टर के बीच वोल्टेज, बैटरी जो लगी है, या इसी को हम लोग नाम रख देते हैं VEE रख देते हैं, बहुत जगह देखने में मिलता है। इसका रख देते हैं VCC। ठीक है, कोई भी रख लो, VE रख लो या VCC रख लो, चलो ठीक है। तो जब इस तरह का रख लेंगे यहाँ पर, अब हमारे यहाँ पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बेस को कॉमन किया है हमने, किसको कॉमन किया है, बेस को। बेस हमारा किस में है, ये इनपुट में भी है, इधर का हमारा इनपुट होगा, और बेस हमारा इधर आउटपुट में भी है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, करंट का इधर, इसको फॉरवर्ड में रखे हैं, इसको किस में रखे हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस में, इसको रखे हैं रिवर्स बायस में। करंट का फ्लो NPN है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा तो करंट का फ्लो इधर से इधर होगा, किधर से किधर होगा, कलेक्टर से किधर होगा, इमीटर की ओर होगा। कलेक्टर से इमीटर की ओर क्या होगा, धारा प्रवाह। ठीक है, इधर से इधर होगा, मतलब टोटल धारा अगर निकालें तो क्या होगा, IE बराबर IB प्लस IC। अब देखिए इसमें, ये तो हमें पता ही है, हम यहाँ क्या बताना चाहते हैं आपको, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर हम इसका करंट गेन निकालें तो करंट गेन क्या होगा, अगर हम इसका करंट गेन निकालें तो करंट गेन क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कोई भी गेन हो, 3 तरह के इसमें गेन होंगे, तो अगर इसका करंट गेन निकालें सब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए गेन निकालें तो क्या होगा, जैसे CB कॉन्फ़िगरेशन होगा, CE कॉन्फ़िगरेशन होगा, CC कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें जो करंट गेन होगा उसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, CE कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और जो गामा CC कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ करंट गेन निकालें, कोई भी गेन समझ लो, पहले एक बात समझ लो, कोई भी गेन हो, कोई भी गेन निकालना है तो गेन बराबर क्या हम जानते हैं बेसिकली, आउटपुट बटे इनपुट, एक रेशियो होता है, चाहे वोल्टेज गेन हो, चाहे करंट गेन हो, चाहे पावर गेन हो, गेन जब भी निकालेंगे आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट। अगर हम यहाँ इसके लिए, अगर इसके लिए करंट गेन निकालना है, करंट गेन, अगर इसके लिए करंट गेन निकालना है तो करंट गेन इसके लिए क्या दिखाएंगे, CB कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फ़ा बराबर आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट क्या है यहाँ, आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है IE, और इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट इधर से इनपुट क्या दिया जा रहा है IC। जिस भी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी, जैसे बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो बेस कॉन्फ़िगरेशन में IB को छोड़ देंगे, जैसे बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें IB को छोड़ देंगे। कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उसमें IE को छोड़ देंगे, अगर कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो IC को छोड़ देंगे, और इमीटर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो IE को, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो वाली करंट छोड़ के लिख देना है, आउटपुट अपन इनपुट। आउटपुट हमारा ये था और इनपुट हमारा ये था, सॉरी यहाँ गलती हो गया, IC अपन आउटपुट अपान इनपुट। आउटपुट यहाँ क्या है, आउटपुट का एरिया क्या है, आउटपुट का एरिया ए वाला है, इनपुट का एरिया ए है, तो यहाँ बदल जाएगा, आउटपुट का क्या होगा, आउटपुट वाले एरिया में कौन सी करंट बह रही है IC, और इनपुट वाले एरिया में कौन सी करंट बह रही है, इधर से इधर बह रहा है
इधर से इधर बह रहा है, तो आउटपुट के एरिया करंट है IC, इनपुट के एरिया करंट है IE, तो अल्फा का मान हो जाएगा IC/IE, ठीक है, IC/IE, ये अल्फा का मान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। अभी जितना है इसको बना लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ने में टफ लगता है लेकिन है नहीं, बहुत आसान है, समझिए ध्यान से बस। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इससे जुड़ी हुई और बातें आपको बताते हैं। ये वाला याद रखिए, आगे चल के जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि इसमें क्या क्या गुण हैं, इस सर्किट में क्या क्या दोष हैं इसके। ठीक है, ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो, हम आसानी से तुलना कर सकें। ठीक है, जब तक हमें नहीं पता रहेगा कि इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, तो हम आसानी से तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पानी लगा भाई। तो देखिए क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी है इसमें, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात इसकी गुण है कि यह हाई फ्रिक्वेंसी के लिए काम कर सकता है। अगर इसे हम हाई फ्रिक्वेंसी पर काम कराना चाहें तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर, या अच्छी तरह से इस मोड में काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर इसके कोई भी पैरामीटर बदल दे, हम ट्रांजिस्टर का कोई भी पैरामीटर बदल दे, ठीक है, तो इस मोड पे कम प्रभाव पड़ेगा। ट्रांजिस्टर का पैरामीटर बदलने पर CB मतलब कॉमन बेस में कम प्रभाव पड़ता है, इस वाले मोड में कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जबकि इसकी तुलना में देखो, अगर ट्रांजिस्टर का कोई पैरामीटर बदल जाए और वो कॉमन इमीटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, तो उस पर ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, उस पर ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें पैरामीटर बदलने में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ये उसमें काम करता रहता है। ये तो इसके गुण हो गए। अगर इसके दोष की बात की जाए कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है, ठीक है, इसका जो इनपुट होता है, इनपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है, आउटपुट इम्पीडेंस, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है यह क्या होता है, लो, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है लो, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई। अब सोचने वाली बात है कि इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों पे। हम ये क्यों जरूरी है, इनपुट इम्पीडेंस लो होने से क्या हो जाएगा, हाई होने से क्या हो जाएगा, या आउटपुट इम्पीडेंस हाई होने से लो होने से क्या हो जाएगा, ये समझिए आप। ठीक है, इसको समझिए। जब भी हमें एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, किसकी तरह, एम्पलीफायर की तरह, जब भी हमें एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, तो ये जान लीजिए कि जब भी हमें एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, इनपुट जो इम्पीडेंस रखना है, इनपुट जो रखना है वह इनपुट इम्पीडेंस क्या रखना है, हाई, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या रखना है, लो। ठीक है, जो इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस क्या रखना है, हाई, और इम्पीडेंस जो आउटपुट का रखना है वो लो रखना है। तभी हम इसको एम्पलीफायर की तरह काम में ले सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर का जो एक स्टेज होगा, एक स्टेज में तो ऐसा नहीं सिग्नल कि एक ही स्टेज में वो एम्पलीफाई कर देगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमने बताया था, तो कोई हम छोटा सिग्नल उसको देंगे इस ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसी सिग्नल को बड़ा सिग्नल कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं एक ही स्टेज में कर देगा, वो 1 2 3 4 मल्टी स्टेज जोड़ा जाता है, जिसको बोला जाता है कैस्केडिंग। उसके मल्टी स्टेज जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल मिलता है, बहुत अधिक एम्पलीफाई वाला सिग्नल मिलता है। तो हमें कैस्केडिंग के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, जब हम कैस्केडिंग करेंगे, मतलब एक स्टेज को दूसरे स्टेज से, दूसरे स्टेज को तीसरे स्टेज से जोड़ेंगे, उस समय हमारा आउटपुट वाला जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए, और इनपुट वाला रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तभी हम इसको जोड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आउटपुट जब जोड़ रहे हो
इनपुट हाई रहने पे क्या होगा, इनपुट हाई रहेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी सर्किट की, सर्किट स्टेबल रहेगा, और आउटपुट रहेगा लो तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैस्केडिंग के लिए जब भी हमें एक स्टेज मल्टी स्टेज जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए, इनपुट हमारा हाई होना चाहिए, आउटपुट हमारा लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, इनपुट हमारा लो है और आउटपुट हमारा क्या है, हाई। यहाँ क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, उल्टा। जब उल्टा हो गया है, जस्ट जैसा हम चाहते हैं, जो जिस काम के लिए जैसा चाहिए उस काम पे नहीं फाइट बैठ रहा है, उल्टा है इसका। ठीक है, तो हम क्या इसे एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं, इसको हम एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस लो है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई, और साथ ही साथ जो इसके गेन है ये भी क्या है, गेन भी क्या है, लो है। चाहे वो करंट गेन हो, चाहे वोल्टेज गेन हो, ये सब गेन भी हमारे क्या हैं, लो हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन और करंट गेन भी क्या हमारा है, कम है। ठीक है, 1 के आसपास है। ठीक है, या 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है इसके लिए, इसलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए विशेषताओं को आगे चर्चा कर लेंगे। आप अभी समझ गए कि इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या नहीं। जो चीज़ें ज़्यादातर पूछता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे हम इस्तेमाल करना हो तो कौन सा लगाएंगे, तो CB लगाएंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब पूछा जाएगा कि हम इसको CB को हम क्यों नहीं ले रहे हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बता देंगे कि इनपुट लो है और आउटपुट वाला इम्पीडेंस ज़्यादा है, इसलिए हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैस्केडिंग करने में हमें ये वाला फीचर चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं अगले कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अगले कॉन्फ़िगरेशन का नाम है इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एक का दोष होता है दूसरे की विशेषता होती है, तभी तो हम अगला खोज करते हैं ना, इमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है, इमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, CE कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन इमीटर वाले में क्या करेंगे, हमने पहले ही बता दिया था आपको कि कोई भी ट्रांजिस्टर बना लो, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो यही बना लो। एक ही सर्किट लेके चलते हैं हम लोग, NPN 3 टर्मिनल हैं इसके। अब हमें ये हमने बताया ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, लेकिन इस बार हमें इमीटर को क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ से 2 टर्मिनल निकालोगे, एक टर्मिनल यहाँ से यहाँ जोड़ोगे, एक टर्मिनल यहाँ से यहाँ जोड़ोगे। ठीक है, लेकिन हमें बायसिंग तो करनी पड़ेगी, इसको काम कराना है। ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, इनपुट। ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट वाला हो गया। इनपुट को हम लोग क्या रखेंगे, फॉरवर्ड में, तो इसको फॉरवर्ड कर दिए, यही बैटरी यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस में, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गई हमारी बैटरी, जंक्शन हमारा। ठीक है, फिर वही कहानी, यहाँ पर देखिए इमीटर को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ये हमारा हो गया CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया नहीं। इसका ब्लॉक डायग्राम, इस तरह इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। अब इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप बहुत चीज़ें समझ सकते हैं, क्या क्या। तो देखिए इसमें क्या है, अब हमें पता है, अब हमें करंट गेन निकालना है। कौन सा गेन, करंट गेन, करंट गेन। उसके लिए करंट गेन होता था CB के लिए अल्फा, और इसका CE के लिए कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन क्या लेंगे, बीटा। सिंबल क्या है, बीटा। बीटा इक्वल टू आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट करंट क्या है हमारी, IC, और इनपुट करंट क्या है, IB। क्योंकि जिस, इसको याद रखने का मैं बता दें तरीका, जिसकी बात की जाएगी, जिससे होता है IE बराबर IC प्लस IB, जिसकी बात की जाएगी, किस कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है, कॉमन इमीटर। इसका करंट नहीं लिया जाएगा, इमीटर करंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं लिया जाएगा। आउटपुट हमारा ये है और इनपुट ये हो जाएगा। ठीक है, उसमें था तो वहाँ बेस कॉन्फ़िगरेशन था। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था, CB वाले में बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग क्या किए थे, उसमें इसको हम लोग छोड़ दिए थे, आउटपुट बटे इनपुट।
ले लिए थे, आई सी बटे आई। बात समझ में आ गया? तो बीटा का मान आई सी बटे आई बी हो गया। ठीक है, अब आसानी से हम समझ गए कि क्या हो रहा है इसमें। इसमें चाहो तो एक यहाँ पर लगा लो लोड की, अरे एक लोड लगा लो आर एल, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस एक लगा लो, करंट का फ्लो कराओ। ठीक है, अभी आप समझ गए कि किस तरह इसका हुआ है, किस तरह हम इसका सर्किट बनाए। अब देखिए इसके हम लोग देखेंगे इसकी गुण क्या क्या है और दोष क्या क्या है। ठीक है, गुण इसका क्या क्या है। गुण इसका पहला है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट इम्पीडेंस है, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, हाई, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, लो। ये तो बढ़िया है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस है। ये बात ध्यान रखिएगा, कम डिफरेंस है। जबकि हम लोग कलेक्टर वाला भी पढ़ेंगे, कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस, उसमें ज़्यादा डिफरेंस रहता है, तो उसको और बेहतर कह सकते हैं भाई, अब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसमें कम डिफरेंस रहता है, लेकिन तब भी हम यूज क्यों करें। तो पहला जानेंगे, पहला गुण इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो, जैसा हमें चाहिए उस तरह का मिल रहा है, तो ठीक है। दूसरा इसका विशेषता क्या है, इसका जो करंट गेन है, जो करंट गेन है और जो वोल्टेज गेन है, ये दोनों क्या है, हाई। इसका करंट गेन भी ज़्यादा है, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा है। और आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, अरे P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, वी आई। जिसका करंट गेन भी ज़्यादा हो और वोल्टेज मतलब V का मान भी ज़्यादा हो, I का मान भी ज़्यादा हो, दोनों का गुणा कराओगे तो पावर भी तो ज़्यादा आएगी, तो उसका पावर गेन भी क्या होगा, ज़्यादा। बात समझ में आ गया? इसका करंट गेन और वोल्टेज गेन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका पावर गेन भी ज़्यादा होता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। और दूसरा ये फीचर उसके अंदर है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई है और आउटपुट इम्पीडेंस लो। ये दोनों कारणों की वजह से इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, दोनों सीबी और सीसी की अपेक्षा, मतलब कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की अपेक्षा इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ये दोनों फीचर हैं, उन दोनों के पास ये दोनों फीचर नहीं है। एक फीचर किसी के पास है, दोनों को दोनों फीचर नहीं है, दोनों विशेषताएं नहीं है, जिसकी वजह से हम इसका यूज हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इस विशेषता को वजह से इसकी कैस्केडिंग कर सकते हैं हम लोग, मल्टी स्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो गुण हो गए हमारे। अब विशेषता, इसकी दोष क्या है, कमी क्या है, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी कर्व होता है, दोष क्या है इसका, एक होता है फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व। ठीक है, इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है वह CB और CC दोनों से खराब होता है, दोनों से खराब होगा। इसकी एक विशेषता है, सबका कुछ ना कुछ जोड़े। इसकी एक कमी जो है वह CB और CC से दोनों से खराब है इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या है, किसी अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, किसी न किसी वीडियो में। ठीक है, अभी यहाँ जानिए, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है CB और CC से खराब है, इसकी कमी हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हम परीक्षा में वही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने का प्रयास करोगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, और तीसरा देखते हैं हम लोग कॉमन, तीसरा देखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, CC, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें वही चित्र बनाओ, चित्र बदलेंगे तो दिक्कत होती है हम लोगों को, बनाने में नहीं समझ पा रहा है तो यही एक ही चित्र से बनाइए। ठीक, आसानी से आप समझ जाएंगे। ये हमारा E है इमीटर, ये हमारा बेस था, ये हमारा कलेक्टर। तीनों टर्मिनल, तीनों फिगर में हम ऐसे लिए थे। इस वक्त कलेक्टर को कॉमन करना है तो कलेक्टर से दो टर्मिनल निकालो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। कलेक्टर से लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे कलेक्टर से। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें बनाना है।
देखिए बैटरी कनेक्ट एन है, इसको फॉरवर्ड करना है, ऐसे जोड़ लो। सेम इसी चीज़ को नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अभी हो गया। अगर हमें यहाँ पर करंट गेन का देगा कि करंट गेन बताओ, तो करंट गेन क्या बताया था मैंने, ये तो सीसी है करंट, इसके लिए हमने गामा होता है, गामा बराबर हमें पता है कि देखो हमने बताया था, नहीं समझ में आया तो ये लगाना, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, ये वाला टेक्निक। तो ये सी सी कॉन्फ़िगरेशन है, सी सी कॉन्फ़िगरेशन सी तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट आई ई और इनपुट क्या होगा आई बी, ये होगा गामा करंट गेन बराबर गामा आई ई बट्टे आई बी। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस सर्किट को इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं, इमीटर फॉलोअर, इसको इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन को इमीटर फॉलो करते हैं, तो सीसी, ठीक है। ये काफ़ी हद तक उसके जैसा होता है, ठीक है। और बहुत कारण है इसको, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि इमीटर फॉलोअर किसको कहते हैं, तो सीसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें जानना है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, ठीक है। तो इसका गुण देखेंगे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके दोष होते हैं, ठीक है। इसका जो करंट गेन होता है, करंट गेन ये क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। करंट गेन क्या होता है, ज़्यादा होता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, इसका जो इनपुट होता है, इनपुट इम्पीडेंस, यह बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वह लो होता है। यह भी अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। यह गुण बेस्ट है, क्यों, कैस्केडिंग के लिए, क्योंकि कैस्केडिंग करने के लिए हमें पता था कि मल्टी स्टेज जोड़ना है तो उसका इम्पीडेंस वेरी हाई होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, और आउटपुट लो होना चाहिए, जो है कैस्केडिंग के लिए, तो सही है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसका एक दोष है, इसका एक दोष है। दोष क्या है कि इसका जो वोल्टेज गेन है, जो वोल्टेज गेन है यह क्या होता है, लो। वोल्टेज गेन क्या होता है, लो। करंट गेन तो ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज गेन लो है, जिसकी वजह से पावर गेन क्या होगा, लो। पावर गेन क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि P बराबर क्या होता है, वी आई। ये तो ज़्यादा है लेकिन ये कम है, जिसकी वजह से पावर भी क्या हो जाएगी, कम। पावर गेन भी क्या हो जाएगा, कम। जिसकी वजह से तीनों में देखा जाए, सी बी, सी ई और सी सी, इन तीनों में देखा जाए इसके पास बेहतर पावर गेन है। वोल्टेज पावर गेन भी इसका अच्छा है, करंट पावर गेन भी अच्छा है, जिसकी वजह से पावर गेन अच्छा हो जा रहा है। साथ ही साथ इम्पीडेंस मैचिंग, साथ ही साथ कैस्केडिंग भी यूज कर पा रहे हैं। इसको हम लोग कैस्केडिंग में कैस्केडिंग में तो इसको भी यूज कर पाएंगे, लेकिन इसका वोल्टेज गेन कम है, जिसकी वजह से हमें पावर गेन कम मिलेगा। तो हम कैस्केडिंग करके हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो कैस्केडिंग में इसका यूज करेंगे, ठीक है, खाली इसी का। और इसका एक और लाभ है जो बहुत बड़ा लाभ है, कहिए तो तीसरा ले लीजिए। इसका हम प्रयोग करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग में। कहाँ करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग में करेंगे, और कहाँ करते हैं, बफर स्टेज में। बफर स्टेज में इसका प्रयोग करते हैं। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इससे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा ये, इम्पीडेंस मैचिंग में किस बैंड का प्रयोग करेंगे, इसका इम्पीडेंस मैचिंग में प्रयोग करेंगे। बफर स्टेज में किसका प्रयोग करेंगे, सीसी का। इमीटर फॉलोअर किसको कहा जाएगा, सीसी को, ठीक है। इन तीनों में एम्पलीफायर की तरह अगर हमें काम कराना है तो किसको प्रयोग करेंगे, सीसी को। क्यों करेंगे, हमने बताया था करंट गेन ज़्यादा है, वोल्टेज गेन ज़्यादा है, पावर गेन ज़्यादा है, और कैस्केडिंग भी हम लोग कर पा रहे हैं उसका।
इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए एक चार्ट बना देते हैं, उस चार्ट के माध्यम से आप इसमें तुलना भी देख लेंगे एक साथ ही। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में अगर इनपुट प्रतिबाधा देखें तो इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है, इसकी बहुत ज़्यादा इनपुट प्रतिबाधा होती है। इसकी आउटपुट प्रतिबाधा हाई होती है, इसकी लो होती है, इसकी भी लो होती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में देखें तो कैस्केडिंग के लिए तो बढ़िया रहेगा, ये तो बेस्ट रहेगा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा ख़राब ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम और चीज़ देखते हैं, सब चीज़ देख के तब निर्णय लेते हैं। करंट गेन देखिए 1 से कम है, इसका लगभग 100 के आसपास है, इसका भी लगभग 100 के आसपास है। वोल्टेज गेन इसका देखेंगे लगभग 1000 है, इसका भी लगभग 1000, लेकिन इसका 1 से कम वोल्टेज गेन है, इसमें ये भी कमी है। इसमें पावर गेन देखें तो इसका मीडियम है, इसका पावर गेन ज़्यादा है, इसका लो बहुत कम पावर गेन है। तो देखें इसमें इसका सब अच्छा है, 100 है, 1000 है, हाई है, यहाँ 1 से कम 100 मीडियम है, 100 1 से कम लो है, तो इसका तो सब अच्छा है, इसीलिए हम इसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हमें वोल्टेज या पावर का एम्प्लीफाई करना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, CV का कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वोल्टेज, करंट और पावर तीनों को एम्प्लीफाई करना है, तीनों का प्रवर्धन करना है, तब हम CE करेंगे। ठीक है, कैस्केडिंग में भी इसी का यूज करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमें इम्पीडेंस मैचिंग करना है, प्रतिबाधा मैचिंग करना है, दूसरे को जोड़ना है, तो हम इसका CC का प्रयोग करेंगे। और साथ ही बफर स्टेज में भी अगर प्रयोग करना है तो इसी का। और इमीटर फॉलोअर भी लिख लो, इमीटर फॉलोअर, इसे इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। तो एक साथ टेबल बना लो, ये सब नीचे की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उसकी बायसिंग के बारे में भी चर्चा हम कर देंगे। चलिए मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।